यह प्रसंग उस समय का है, पृथ्वी पर जब अत्याचार बहुत ही बढ़ गया, जिसे देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत और व्याकुल हो गई। वह सोचने लगी, पर्वत, नदियों और समुद्रों का बोझ इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना कि दुष्टों का अत्याचार भारी लग रहा है। पर वह रावण के भय बस बोल नहीं सकती थी। अंत में पृथ्वी गौ का रूप धारण कर वहां जाती है जहां देवता मुनि रावण के डर से छिपे हुए थे। सुर मुनि गंधर्वा मिलिकर सर्वागे बिरंच के लोका, संग तनुधारी भूम बिचारी परम सकल परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। गा करित दासी सोय अविनाशी, हमरे तो सहाई। तब ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने पृथ्वी को धैर्य बंधाया और कहा कि जिसकी तू दासी है वह अविनाशी है, मेरा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। धरन धरहि मन धीर कह, बिरंचि हर पद सुमिरु। जानत मन के पीर, प्रभु भंजिहि दारुण विपति। बैठे सुर सब करहि विचारा, कह पाई प्रभु करिय पुकारा। पुर बैकुंठ जान कह कोई, को कह पै निधि बस प्रभु सोई। जाके हृदय भगति जस प्रीति, प्रभु तह प्रगट सदा तिहि रीति। नहीं समाज गिरजा मई रहू, अवसर पाई बचन एक कहू। पृथ्वी समय समेत समस्त देवता यह विचार करने लगे, प्रभु कहाँ मिलेंगे। कोई बैकुंठपुरी जाने को कहता है तो कोई क्षीर सागर चलने को कहता है। उस समाज में भगवान शंकर भी थे। उन्होंने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। देश काल दिस विधि सहु माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। अग जगमय सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमियागी। और बचन सबके मन माना, साधु साध करी ब्रह्म बखाना। भगवान शंकर ने कहा, ऐसी कोई जगह बताओ जहाँ प्रभु का वास न हो। प्रभु हर जगह समान रूप से रहते हैं। सर्वत्र व्याप्त भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। जो बात सबको अच्छी और प्रिय लगी, ब्रह्मा जी अत्यंत ही प्रसन्न हुए और साधु साथ कहकर बड़ाई की। सुनि बिरांचि मन हरस तन, पुलक नयन बहनीर। स्तुति करत जोरी कर, सावधान मोति धीर। ब्रह्मा जी के मन में अपार हर्ष होता है। शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से आंसू बहने लगे तथा दोनों हाथ जोड़कर प्रभु की स्तुति किए। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। गोदिज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रियकंता। आलन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरम न जानई कोई। गो सहज कृपाला दीन दयाला, करऊँ अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा। अविगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा।
यहीं लागे विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा शिवासर ध्यावई गुण गण गावई जयति सच्चिदानंदा जय श्रेष्ठ उपाये त्रिविध बनाई संग सहायन दूजा सो करऊँ अघारी चेत हमारी जानिय भगतिन पूजा यो भव भय भंजन मुनि मनोरंजन गंजन विपति बरू था अन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी शरण सकल सुरजू था शारद श्रुति से सारी सही अशेषा या कहूँ को नहीं जाना यही दीन पियारे वेद पुकारे द्रवं सुश्री भगवाना बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुन सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा नमत नाथ पद कंजा। जिसे सुनकर प्रभु प्रसन्न होते हैं, यह स्तुति सुनकर प्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए और सुंदर आकाशवाणी हुई। जान समय सभय सुर भूमि सुन बचन समेत सने गगन गिर आगंभीर भई हरन सुख संदे। आकाशवाणी होती है, हे देवताओं डरो मत, तुम्हारे लिए मनुष्य रूप धारण करूंगा। जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा तुम्हें लाग धरि हूँ नर बीसा। अंसन सहित मनुजे अवतारा ले हूँ दिन कर बंस उदारा। कश्यप अदिति महातप कीन्हा तिन कहूँ मैं पूरब बर दीन्हा। कहे दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। के गृह अवतरी हूँ जाये रकुल तिलक सुचार्यु भाई। नारद बचन सत्य सब करी हूँ परम सत्य समेत तरी हूँ। आकाशवाणी होती है, हे देवताओं डरो मत, तुम्हारे लिए मनुष्य रूप धारण करूंगा। कश्यप और अदिति के तप से प्रसन्न होकर मैं उन्हें पहले ही वरदान दे चुका हूं, जो इस समय सूर्यकुल में दशरथ और कौशल्या के रूप में आए हुए हैं। मैं चार भाइयों के रूप में अवतार लूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। नारद के वचन को सत्य करूंगा। इस वचन को सुनकर देवता प्रसन्न और निर्भय हो जाते हैं। सियावर रामचंद्र की जय।